मेरे हाँ। को एक सुनसान जगह पे ले गए कोठड़े में। अच्छा, वहाँ खेता में ले गए। खेतों में मेरे को उसका बाद क्या होया, आप उठा लिए गए, मतलब किस तरह था आप उठाए, और तो क्या क्या होया आपके साथ? मैं बोलते रेप की धमकियाँ ऐसे मर्डर कर देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन मैं घबराती को नहीं। एक दिन मरना है, मरने से पहले कुछ समाज के लिए, देश के गरीब बच्चों के लिए, गरीब बेटियों के लिए कुछ अच्छा करके जाऊंगी। ये आप ये किया बताओ, किन्नर करते हैं ना ऐसा? करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो लड़के मेरे को उठाने के लिए आगे, मैं छुप कर मैं उनको झूठ झाट बोल कर मैं ऑफिस के टॉयलेट में भाग गई। सोनू जी, आप बता रहे थे कि मेरे को किडनैप कर लिया था, तो वो यस, किस तरह के हुए? वो ऐसे ही था कि भाई मैं वहाँ रहते थे तो गुगा मेड़ी में वो हाँ। जो अदर कास्ट के किन्नर, उन्होंने मेरा किडनैप करवा दिया था। अरे किडनैप करवा दिया था, तब मैं पढ़ी लिखी, मैं वहाँ एक एकेडमी खोल ली थी। तो वो नूब लेके भाई तू एकेडमी अपने डेरे मतलब में खोल जलन दी। होगी उनका। हाँ, वो कहते थे कि डेरे में खोल। वो डेरा था 3 गांव से, गुगामेड़ी से 3 किलोमीटर अप्रोच रास्ते पे। अच्छा। तो वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं जाता, छोटे बच्चे वहाँ 3 किलोमीटर तक कैसे पैदल जाते। मैंने एक मकान लिया किराए पर, वहाँ मैंने एकेडमी खोली। तो वहाँ ज़्यादा बच्चे थे गुगामेड़ी में, तो वहाँ के बच्चों के लिए खोला था। तो भाई फिर उनका जलन होगी थी कि भाई लोग हमारी इतनी कदर नहीं करते, आपकी कैसे करने लगे। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि देश का जो गरीब बच्चा है वो देश का एक अच्छा नागरिक बने, वो अपने मुकाम तक उसको उसका अधिकार मिले। और मैं तो सबसे कहती हूँ कि जो पढ़ा लिखा युवा साथी है, जो बहन है पढ़ी लिखी, वो अपने आस पड़ोस में किसी एक बंदा, एक बच्चे को भी पढ़ाए ना, तो इससे भारत का विकास होगा। और वो हमारे पास कोई गरीब बच्चा बिना एजुकेशन के नहीं रहेगा। जी सोनू जी, उसका बाद क्या होया, आप उठा लिए गए, मतलब किस तरह था आप उठाए, और तो क्या क्या होया आपके साथ? मैं बादरा आई थी, हमारे मैम की एक लड़की थी वाल्मीकि समाज की, मैं उनके पार्षद, उनके लड़के की वाइफ पार्षद थी। तो मैं उनके पोते के बर्थडे पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और मैं जब बर्थडे वो करके उन अपने जाने लगे डेरे में, तो रास्ते में एक दारू का ठेका आता है। तो वहाँ 2 गाड़ी आमने सामने आ गई और मेरा चौंधा लग गया, तो मेरी आँख मिच गई। मतलब शाम का टाइम था? शाम को 8 बजे के समथिंग की घटना है। तो मेरी आँख मिच गई और चौंधा लग गया, तो एकदम स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो थी, क्रूजर, कुछ सी क्रूजर थी मेरे ख्याल में, सम्मो, टाटा सम्मो। अच्छा। हाँ, टाटा सम्मो टाटा थी। समो। यस। तो उसकी वो होया था। तो उसमें 8-9 लड़के बैठे थे, उनने वो मेरे को जबरदस्ती घेर कर, किन्नर भी थे उसमें, अच्छा, किन्नर भी थे। किन्नर भी थे। हमारा ढोलक वाला तो 1 महीने के बाद दे मर गया था। अच्छा। हाँ, पत्रकार साथियों ने भी बहुत मेरी हेल्प करी, बोले आप आओ, आप पढ़ी लिखी, हम आपको ज़मीन देंगे राजस्थान में, आप स्कूल खोलो। आप एमपी ने भी मेरे को सहयोग करने के लिए बोला था, सरपंचों के फ़ोन आने लगे। फिर वो किन्नरों को जलन होगी कि भाई ये बंदा तो तुम तो यहाँ के 8-9 गाँव मांगो, और ये तो भाई पूरा राजस्थान के लोगों के मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे इनका सपोर्ट में, ये तो तुमसे आगे पहुँच गए तो कल ना पॉलिटिक्स में भी जाएगी। तो पॉलिटिक्स में तो भाई मैं इलेक्शन भी मैंने लड़ा है, MLA का प्रदेश अध्यक्ष भी रही हूँ। तो ये मैं अपनी एकेडमी की वजह से बने हूँ ना, मेरी इतनी औकात। अच्छा, फिर सोनू जी, बाबा आप साहब की बदौलत बनी। आपका आख्या में चौंधा लग गया, वो आपको मुझे उठाया गया। उठाए ले गए, मेरे को एक सुनसान जगह पे ले गए कोठड़े में। अच्छा, खेता में ले गए? खेतों में मेरे को बहुत मार पिटाई करी उन्होंने मेरे साथ। कुछ गलत काम भी? नहीं, गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरा चोट बहुत मारी। अच्छा। और सुबह होते ही 10 बजे के करीब उन्होंने मेरे जो पैसे पासे थे वो छीन कर मेरा बैग बाग वहीं ले आकर मेरे को बस स्टैंड पर ले आए और बस में बिठा दी कि तू घर जा और दोबारा यहाँ मत आना। और वो उन्होंने मेरे पैर लंबी लगाए कि मैं गंदे हूँ, ऐसे हूँ। ये तो इनकी आदत होती है जुड़ो कि एक मेरे कोरे कागज पे मेरे सिग्नेचर ले लिए। अच्छा, उस टाइम सिग्नेचर ले लिए? उन्होंने मेरे फादर का नाम का नहीं पता था कि मेरे फादर का क्या नाम, उन्होंने और किसी का नाम लिख दिया, मेरा नाम लिख के और फादर मेरा और कोई वो कर कर क्या लिखा उसमें? रमेश नाम लिखा था उन्होंने ना, उसमें लिखा क्या मतलब? उसमें उन्होंने
लिख रख, मुझे नहीं पढ़ाने का मौका मिला, क्या लिखा क्या नहीं, मेरे सिग्नेचर ले लिए। और इसमें एक पुलिस वाले ने जो उनकी बिरादरी का था उनकी हेल्प करी थी। अगर चाहती तो मैं केस कर सकूँ थी, मैं एसपी का भी जा सकूँ थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि भाई मेरी वजह से यहाँ राजस्थान के लोगों का भाईचारा खराब है। मैं अपने घर आ गई। फिर आप घर आ गए? घर आए तो मेरे भाई का मर्डर हो गया था, तो मैंने बहुत दुख देखे हैं उसमें। जी, तो ईब आप जिस तरह जाओ हो बधाई मांगने खातर, तो गांव में जाओ हो, या मैंने देखा है कि जो टोल होते हैं उन पर भी जाते हैं, या फिर? नहीं, मैं टोल टालों पे मैं नहीं जाती ना, मैं बसों में मांगती। पहले जब मैं, मेरे फादर बीमार आ करते, एमए किया करते, जब मैं ट्रेन में जाती थी, एक ट्रेन में मांगती थी और मैं वापस आ जाती थी। क्योंकि उस टाइम कितने रुपये बन जाया करते? मेरी 1000-1500 रुपये पर डे बन जाते थे मेरे। अच्छा। क्योंकि मैंने गरीबी देखी थी और मेरे खर्चे बहुत थे मेरे फादर को। ये भी जाओ हो आप? अब मैं ट्रेन में नहीं जाती? जी हो, माला खुश रखा बहन, आपके बच्चे जीव है। नहीं, मैं अब ट्रेनों में नहीं जाती। हाँ, मैं ट्रेनों में गई थी जब मेरे भाई का एक्सपायर होया और मेरी भाभी के परिवार ने मेरे को साथ रखने से मना कर दिया, तो मैं घर छोड़ दिया था। 2 साल मैं रेलवे स्टेशनों पे, कदे मैं राजस्थान, कदे यूपी, कदे चंडीगढ़ में ऐसे घूमती रही। फिर मैं झाड़ली स्टेशन पर गई। रात को मैं वहाँ सोऊं थी, शरारती बंदे दारू पिल्ले मेरे पास आ गए मेरे को उठाने के लिए। पता नहीं उन्हें कैसे पता चले। और मैं उस टाइम मैं दिन में तो मैं सूट में रहती, रात को मैं अपना कपड़े चेंज कर लिया करती, मैं एक कुर्ता पजामा पहनती थी। अच्छा। ताकि लोगों को पता ना चले कि भाई मैं किन्नर हूँ और कोई मेरे साथ मिस भी है ना करे। तो लड़के मेरे को उठाने के लिए आ गए, मैं छुप कर, मैं उनको झूठ झाट बोल कर मैं ऑफिस के टॉयलेट में भाग गई। अच्छा। और 1 घंटे में भीतर बैठे रहे कि ये इतना चले जाएंगे, लेकिन मैं वो फिर कहीं ओट में छिप गए। और फिर मैं आए तो वो एकदम फिर आ गए। फिर मैं रोने लगे, भाई मैं दुखी हूँ और मुझे ज़्यादा टॉर्चर मत करो, मैं कुछ भी गलत कदम उठा सकती हूँ। और उन लड़कों ने मेरी भावनाएं समझी, मुझे इज्जत से बोले कि हमसे गलती होगी, आज के बाद हम आपको नहीं तंग करेंगे। अगर आपको कोई किसी तरह की हमारी ज़रूरत हो तो हमें अपना भाई मान ले और हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। तो वो लड़के अभी मैं जाती वहाँ, फिर मैं 1 साल में 1.5 साल में रेलवे स्टेशन झाड़ली के क्वार्टरों में रही। वहाँ का जो स्टाफ था उन्हें पता चला कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, वो मेरे हेल्प करता। मैं उनकी ऑफिस का छोटा मोटा कुछ काम करवा देती थी। मैं जैसे चाय पानी का और कुछ खाने पीने का ले आकर बाज़ार से मंगाना होता मैं ले आकर दे दिया करती। और वो मुझे बोले कि आप सारे दिन ऐसे बैठी रहती हो और हमारे पास खुले पैसे नहीं आते, मतलब ये लोग बंदे दे देते हैं, टिकट लेते और दिक्कत हो जाती है, आप ऐसा कराया करो, सारा दिन बोर हो जाती हो, आप अपनी एजुकेशन दोबारा स्टार्ट करो और आप पढ़ो। हम चाहते हैं कि आप यहाँ हमारे परिवार की तरह यहाँ रहे हो, आप एक देश का नागरिक बनो और हमारा नाम रोशन हो कि भाई आप यहाँ रहते थे, कल ज़िंदगी में आप हमें मिलो तो आप का हमें अच्छा लगे कि भाई सोनू एक अच्छा कामयाब एक इंसान बन गए, एक अच्छा किन्नर बन गए। और इनमें 3-4 साथी एसएस होया, एसएस से रिटायरमेंट हो गई, राजेश सर और विकास और मोटा का आकर बहुत अच्छा जाटों का लड़का, बहुत अच्छा, उस लड़के की बदौलत में वहाँ रही। और एक ये चाय वाले थे, बहुत अच्छा वहाँ का स्टाफ रेलवे अच्छा, का फिर बहुत कहीं इज्जत के खुले पीछे नहीं है, मतलब तो आप ट्रेनों में जाया करो। हाँ। एक ट्रेन इधर से जाओगे और रेवाड़ी तक वापस आकर आ जाया करो, अपना आपका खर्चा भी लकड़ेगा, आप यहाँ बैठे बैठे लोगों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे भाई, अपना जैसे अपना खर्चा भी निकाल सकती है। तो वो मेरा जो दुख था ना,
वो मेरा बहुत जिंदगी का एक स्ट्रगल था। पहले आप स्टेशन को ऊपर मांगया कर दे रुपये, यस, और फिर आप रेल में जाने फिर लगे। मैं रेल में जाने लगी। तो रेल में जो पुलिस स्टेशन के थे जो दादरी वाले, तो उस ट्रेन में एक किन्नर आया करती, दारू पीती थी, वह ड्रिंक करती थी। अच्छा। और वह यात्रियों के साथ मिसबिहेव करती थी। तो मैंने कभी किसी यात्री के साथ मिसबिहेव नहीं किया और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। मैं ऐसे ही, पैसे सब कुछ नहीं होता, मान सम्मान इंसानियत भी बड़ी बात होती है। मैं लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देती थी, जियो तुम्हारे बच्चे, जियो खुश रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे। एक बार तो एक लड़की का पर्स गुम हो गया था, तो मैंने 400-500 रुपये मेरे पास थे, मैंने वो उस लड़की को दे दिए कि बहन ये लो, कोई बात नहीं, आपका पर्स गुम हो गया, आप अपने घर जाकर पहले उसको खाना खिलाया स्टेशन पे और फिर उसको पैसे देकर उसको गाड़ी में बैठाया। जी सोनू जी, काफ़ी किन्नर ऐसे भी होते हैं जैसे कपड़े निकाल देते हैं, सलवार निकाल देते हैं, तो ये कैसी भावना होती है इनके अंदर? ये हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। हो रही बात मेरी, मैंने कभी किसी के साथ नहीं, आप ये बताओ, किन्नर करते हैं ना ऐसा? करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किन्नरों ने, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा घर है, और वो माँ बाप हमारे हैं, समाज के हैं तो हमारे हैं, क्योंकि उनसे हमें खाने को मिलता है, हमें उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। देखो हम उनके कभी आपने ऐसा किया? नहीं, मैंने कभी नहीं कभी किया। नशा? नहीं, कभी जिंदगी में नशा नहीं किया। अच्छा। मैं तो लोगों को भी कहती हूँ नशा मत करो। अपने गांव में जो सरपंच उनको भी बोलो कि भाई नशे, दारू शराब के ठेके बंद करो। और आज छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे, 13-13 साल के बच्चे समेत गांजा अफीम ऐसे करते हैं। ऐसा मत करो, अपने बच्चों पर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बेटियां स्कूल में जाती हैं, लोग कमेंट बाजी करते हैं, रास्ते में खड़े रहते हैं, बच्चों का ध्यान रखो। स्कूलों में भी जाओ, पता करो भाई अपने हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, और टीचर से पता करो, और कोई उनको गलत कमेंट बाजी तो नहीं करता है। अभी करनाल की घटना है, भी प्रिंसिपल ने कई बच्चों के साथ मिसबिहेव किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपका भी मन ये चाहता है कि मेरी भी फैमिली हो, मेरा भी कोई साथ देने वाला हो? देखो, चाहता तो हर इंसान का है, फिर क्या करूं, हमारे भाग में ऐसा नहीं है, हमारे कोई साथ कोई नहीं दे। नहीं, जैसे आप ये सोच रहे हो ना कि हमारी वंशवेल नहीं चलेगी, बच्चे नहीं होंगे, तो आप गोद भी तो ले सकते हो। देखो, मैं गोद ले सकती हूँ। मैंने पहले मैं मम्मी को बोला था कि मम्मी मैं एक बेटी गोद ले लूँ, बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी तो आप भी हो भाई, आप भी संभालोगे, मैं भी संभालूंगे। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया, बोली तेरे भाई का 2 बालक है, और अगर बच्चा गोद लोगे तो फिर कल न वह बच्चे अपने पास वैसे ही नहीं आते। उसके मामा नाना नानी उनको भड़काते रहते हैं हमारे खिलाफ के भाई किन्नर वहाँ क्या करोगे, तुम्हारी दादी की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हारा फादर एक्सपायर हो गया। वो मतलब हमारे प्रति भड़काते रहते हैं, मेरी बहन को भी गालियाँ देते रहते हैं वो बच्चे। तो लेकिन मैं बच्चा गोद नहीं लेते। कभी तो वो आएंगे, उनका घर है, सब कुछ है, उनका प्लॉट भी है, शहर में भी प्लॉट है, गांव में भी है, और ज़मीन भी है अपने, और घर रहे, तो सब कुछ उनने का है। कभी 5, 7, 10 साल के बाद जब भी आऊँगे उनका मोस्ट वेलकम सब उनने का है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी माँ है, इतना गांव में हूँ, बाद में मैंने किन्नरों में ही जाना है। अच्छा। लेकिन कुछ किन्नरों में भी मुझे रहना पसंद नहीं है, रियल बताती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, वो किन्नरों में नशा भी करते हैं और मैं नशा नहीं करती, क्योंकि मैं एक तो कोई किन्नर ऐसा भी होता है जी, आप कह रहे हो ना कि वहाँ कुछ नहीं है, नशा करते हैं, तो क्या पता आपके दुश्मन भी बन जाएं? दुश्मन तो मेरे बनने लग रहे हैं, लेकिन मैं दुश्मनों से मैं घबराती नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं संघर्ष करती हूँ और अपने दुश्मनों को, वैसे तो मुझे गैंगस्टरों से भी 3-4 साल पहले धमकियाँ मिलती थी, और अब भी लोग मेरे को गंदा बोलते हैं, रेप की धमकियाँ, ऐसे मर्डर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन मैं घबराती को नहीं। एक दिन मरना है, मरने से पहले कुछ समाज के लिए, देश के गरीब बच्चों के लिए, गरीब बेटियों के लिए कुछ अच्छा करके जाऊंगी। जो मेरा सपना है एक स्कूल कॉलेज का, वो बना कर जाऊंगी। जी। तो सोनू जी, जब ये ताड़ी बजाते हैं तो ये कब सीख लिया था आपने?
ये तो बचपन में ही सीख लिया था। अच्छा, एक बार बजा के दिखाना ताकि। ये किसी ने सिखाया या फिर अपने आप? नहीं, ये तो अपने आप ही होता है, आती है अपने आप। यस। नहीं, आपको कैसे पता कि ऐसे ताड़ी बजाते हैं? ये देखते रहते हैं, गांव में आते थे किन्नर जब अच्छा। बधाई मांगने के लिए, जब हम्म। मेरे को सारे हरियाणा के किन्नर जानते हैं, मेरा अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं। और राजस्थान में भी मैं धरने प्रदर्शनों में आपका जाती खास हूँ। दोस्त कौन है किन्नरा में? किन्नरों में देखो मेरे सारे हैं, रोहतक के, ब्याणी के, अपने हिसार के कोई हैं। स्पेशल है कि हिसार अगर के आपके ऊपर कोई विपदा आ जाए तो हाँ भाई वो है मेरे साथ में? मेरी जो मैं जिनकी चेला थी ना, तो उन्होंने तो मेरे को धुतकार दिया था। लेकिन मैं अब किन्नरों में ना सिर्फ एक के पास जाती हूँ, बिल्लो गुरु के पास। वो कहाँ पे है? वो हिसार है, वो मेरा रिस्पेक्ट करती है। मैं अपनी एजुकेशन भी लेती हूँ और मैं अपना वहाँ चली जाती हूँ। मैं टाइम फ्री हो मेरे पास। आपसे बड़े हैं वो छोटे? वो मुझसे तो बड़ी है, वो तो 65-70 साल के करीब है। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी है, एक सोशल एक्टिविस्ट है। अच्छा। वो भी अच्छा वो करती है, गौशाला में दान वगैरह करती रहती है, गरीब बेटियों की शादी में भी देती रहती है। बहुत अच्छी है, मेरा बहुत रिस्पेक्ट अच्छा, कोई करती ऐसा है। भी आपने देखा जी जिसने शादी की है और उनकी शादी जो है सक्सेस होगी किन्नर? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मतलब बिगड़ जाती है क्या? बिगड़त की आजकल लड़कियों के साथ, कल एक नोएडा में एक बेटी का के दहेज के लिए तंग कर दी, उसके साथ मार पिटाई करने लग रहे हैं। लड़का जो हस्बैंड है उसको जिंदा जला दिया उस बेटी का। ऐसा दर्दनाक हादसा मुझसे नहीं देखा गया। ऐसे दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए और 1 हफ्ते का भीतर भीतर मिलनी चाहिए। जी, आपके शरीर की बात कर लें तो आपका शरीर मतलब एक जैसे उसका होता है ना आदमी का, इस तरह से है, मतलब हाथ मोटे मोटे? देखो, मैं शुरू से ही आज गांव में रही हूँ। मैंने अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम किया। मैं खेतों में भी काम करती हूँ, मैं घर का भी अब भी करती हूँ। मैं सुबह आए आपसे मिलने के लिए, मैं आज धरने पर जाना चाहती थी। हिसार जो आज़ाद नगर में कुम्हारों की चौपाड़ में SC ST OBC के लोगों की महापंचायत थी। मैं वहाँ के लिए निकली थी, लेकिन आपका कॉल आ गया रास्ते में, तो मैं फिर यहाँ आ गई आपसे मिलने के लिए। मतलब आप ये तो मैं बचपन से मैं काम करती हूँ, मैं कभी मेहनत मतलब सन्नी काटना गंडासे से? वो बिजली का है हमारा। अच्छा। सुविधा सारी रही है। अच्छा। लेकिन मेरे मम्मी पापा पहले तो मुझसे कभी गंडासा का या चक्की का कभी काम नहीं लिया। लेकिन अब तो मेरे परिवार में मम्मी है, मैं हूँ। मम्मी बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी 1-2 जोटी रखते हैं हम घर पे। सुबह जब मैं आए तो मैं बखत चाय पानी पी कर मैं जाती हूँ। अच्छा, दूध पीते हो आप? दूध पीते हूँ। कितना पी लेते हो? मैं थोड़ा ही पीती हूँ, 1 कप के करीब। वैसे मुझे दूध पसंद नहीं है, दही खा लेते हूँ। अच्छा, दही खाते हो? यस। और सुबह ज्वार लेते हूँ, पानी वगैरह अपना। मैं नहीं चाहते कि मम्मी बुजुर्ग होगी, वो तो बस मेरे सामने बैठी दिखेगी, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। बिल्कुल। मेरी मम्मी का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर मम्मी नहीं होती, मेरे भाई का मर्डर के बाद मैं भी ख़त्म हो जाती। आज जीव हूँ तो अपनी बहनों की वजह से और अपनी माँ की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से जीती हूँ। ना मुझे तो 3 साल हो जाते मरे। अच्छा, आपने सोच लिया था? हाँ, मैंने सुसाइड करने की सोच रखी थी। लेकिन झाड़ली के जो स्टेशन मास्टर और अधीक्षक और वहाँ का जो कर्मचारी का स्टाफ था, उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, वो प्यार मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, फिर आप राजकुमार स्टेशन मास्टर होता था, बहुत ही अच्छा मेरे लिए जूते कपड़े कि अपने एक भाई बहन की तरह मुझे उन लोगों ने रखा। ऐसे ही राजेश सर बहुत मेरा रिस्पेक्ट करते, बाद में खाना खुद खाते, पहले मुझे खिलाते। विकास मोटा भी बहुत अच्छा लड़का। तो सोनू जी, आप घर से फिर आप दाड़ली चले गए थे? हाँ, मैं कई जगह घूमे। कदे मैं राजस्थान, पंजाब, कदे हरियाणा, पूरे राजस्थान में, यूपी में। लेकिन मैं स्टेशनों पर सोते, बस स्टैंडों पर सोते। मेरे साथ
दारू पिल्ले लोगों से बहुत संघर्ष किया, लेकिन वहाँ उन लोगों ने जब पता चला स्टेशन झाड़ली वालों को कि मेरे साथ रात को कुछ घटना घटने वाली थी, तो उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ मत सोना आज के बाद। उन्होंने मुझे एक रूम किराए पर लेकर मुझे वहाँ मेरे एडजस्टमेंट करवाई और मुझे खाने की पीने के लिए मेरे पानी सुविधा नहान धोने की सारी सुविधा फ्री करी उन्होंने। उनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बिल्कुल उनके बच्चे जीव है, उनका प्रमोशन हुआ। बिल्कुल जी, देखो जी, बोलना भी नहीं चाहिए, जब इंसान इतना हमारे लिए करता है तो उसको बुलाया नहीं जा सकता। तो भाई देखिए टाइम भी काफ़ी हो गया और सोनू जी को जाना भी है। अगर कोई और आपका अंदर सवाल है तो वो बता दियो। अच्छा सोनू जी, अगर फिर आप तक बुलाओगे तो फिर आ जाओगे इंटरव्यू के लिए? हाँ मैं आ जाऊंगी जी। तो भाई फिर तो जो है आप सोनू जी का इंटरव्यू करांगे, कोई नए बात न लेके आप कमेंट करोगे, कमेंट भी मैं लिख के रखूँगा और सोनू जी तो जो है ज़रूर जो है बात करांगे। तो आप आए, आपका मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबका चैनल को देखने वाले सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर